हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग, जी हाँ दोस्तों, बुनियादी शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग करने जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो शिक्षकों के संदर्भदाता के रूप में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की दोस्तों छुट्टी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए 5 विषयों गणित, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषय विशेषज्ञ रखे गए हैं, जिनको एआरपी यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण है, इन्हीं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स के माध्यम से शिक्षकों को दोस्तों प्रदान किया जाता है। तो ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करके बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में विजिट करते हैं। प्रेरणा एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है जो इनके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। उसी के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविज़न प्रत्येक विद्यालय का इनके द्वारा दोस्तों किया जाता है। अब बेसिक शिक्षा विभाग एक योजना पे कार्य कर रहा है कि जो रिटायर्ड बूढ़े शिक्षक हैं, जिनकी उम्र अधिकतम 70 वर्ष है, इससे ऊपर के शिक्षक नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे 62 वर्ष तक शिक्षक काम करते हैं, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो 62 से 70 वर्ष के बीच में जो भी शिक्षक हैं वो एक फॉर्म को भर सकेंगे। उस फॉर्म का नाम है शिक्षक साथी। ये एक प्रकार के विषय विशेषज्ञ होंगे जो कि विद्यालयों में विजिट करेंगे। विद्यालय विजिट के लिए इन्हें 2500 रुपये मोबिलिटी भत्ता देय होगा। विद्यालयों में इनका काम शिक्षकों की क्षमता संवर्धन होगा। विद्यालयों में जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही उसकी गुणवत्ता का अनुसरण होगा। दोस्तों, ये पूरे प्रदेश में इससे संबंधित राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ में से पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संदर्भित प्रेषित हो चुका है। एक जनपद में दोस्तों विज्ञप्ति आ गई है। आइए हम उस जनपद और उस विज्ञप्ति को दोस्तों आपके सामने लेके चलते हैं। दोस्तों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच से विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। उसमें ये बात मेंशन है, आप विज्ञप्ति देख सकते हैं। शासनादेश संख्या 1986 दिनांक 28 सितंबर 2022 द्वारा जनपद की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कराए जाने के निर्णय के आलोक में शिक्षक साथी के रूप में चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं से उक्त शासनादेश में विहित प्रतिबंधों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गेंदगर बहराइच पिन कोड 271801 दिनांक 12 नवंबर 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इनका नाम जो दिया गया है वो शिक्षक साथी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 विषयों के शिक्षक साथी होने हैं। शिक्षक साथी विज्ञान शिक्षा, शिक्षक साथी हिंदी शिक्षा, शिक्षक साथी अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षक साथी सामाजिक अध्ययन और अंत में शिक्षक साथी गणित शिक्षा। शिक्षक साथी विज्ञान शिक्षा बनने के लिए जो रहता है उसमें ग्रेजुएशन में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ये दोस्तों अनिवार्य है, यहाँ पे दिया गया है। शिक्षक साथी हिंदी शिक्षा के लिए कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में
हिंदी अनिवार्य है। शिक्षक साथी अंग्रेजी शिक्षा के लिए कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में इंग्लिश अनिवार्य है। शिक्षक साथी सामाजिक अध्ययन के लिए कला संवर्ग में निर्धारित विषय यानी समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी तथा कृषि से अनिवार्य है। शिक्षक साथी गणित शिक्षा के लिए स्नातक में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित यानी पीसीएम संवर्ग से अनिवार्य है। अब शिक्षक साथी चयन हेतु अर्हता क्या है? परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या हेड टीचर के रूप में न्यूनतम 5 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत्त होने से 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए चयन की अनुमन्यता। 62 साल में दोस्तों कोई भी सेवानिवृत्त हो जाता है और यहाँ पे 70 ईयर्स दिया गया है, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यानी 62 साल से 70 ईयर्स के बीच में अगर एज है, 62 साल से अधिक, 70 साल से कम, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। स्व इच्छा एवं स्वप्रेरणा से सेवा भाव तथा कार्य के प्रति समर्पण। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपेक्षानुरूप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन किए जाने हेतु राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता है। किसी भी प्रकार की जांच गतिमान न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो, ये भी शर्त है। विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक की लिखित परीक्षा होगी। और दोस्तों आपको बता दें, ये परीक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो प्राचार्य हैं, उप शिक्षा निदेशक महोदय, उनके जो प्रवक्तागण हैं, उनके माध्यम से ये परीक्षा जिला में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जो भी परीक्षा केंद्र बनाएंगे वहाँ पे परीक्षा होगी। 60 अंक की परीक्षा आपको विषय की देनी है। जीवन भर आपने प्रशिक्षण किया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। 10 से 15 मिनट शिक्षण प्रदर्शन आपका देखा जाएगा। माइक्रो टीचिंग ये आपका 30 नंबर का रहेगा। 60, 30, 90 अंक हो गए। इंटरव्यू आपका 10 नंबर का रहेगा। लिखित परीक्षा में आपको 60% पाना होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों लिखित परीक्षा 60 अंक की है। इसमें आपको 60 अंक पाने हैं। 60 अंक की लिखित परीक्षा में 60% पाने हैं। 60% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी माइक्रो टीचिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन में 60% या 60% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी 30 नंबर का आपका माइक्रो टीचिंग है, जिसमें से 60% पाना ज़रूरी है। और अंत में इंटरव्यू 10 अंक का है, जिसमें से भी 60% यानी 6 अंक पाना जरूरी है। तो फाइनल चयन हेतु क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के कुल अंकों को जोड़ने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों के 60% या 60% से अधिक होंगे, उन्हीं की सूची शिक्षक साथी के चयन के लिए बनाई जाएगी। विज्ञप्ति को संशोधित अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार समग्र शिक्षा अभियान के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी को होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पद एवं विषय का नाम सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त वाले विकास खंड से अग्रसारित कराना अनिवार्य है। जहाँ से आप रिटायर हुई हो, जिस ब्लॉक से, वहाँ के बीओ सर आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे। संस्तुति उस पर उनकी लेनी होगी। शिक्षण अनुभव की गणना हेतु विज्ञापन तिथि को आधार माना जाएगा। जब एडवर्टीजमेंट निकल जाए पेपर में, तो उस डेट को आप अपना शैक्षिक अनुभव जो भी है उसी तिथि को आप मानेंगे। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए शिक्षक साथी को प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता हेतु धनराशि 2500 रुपये मात्र नियमानुसार देय होगा। अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता, मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा। शिक्षक साथी की उपस्थिति उनके द्वारा प्रेषित सपोर्टिव सुपरविजन रिपोर्ट प्रेरणा ऐप पर अपलोड किए जाने से मानी जाएगी तथा तदनुसार ही मोबिलिटी भत्ता देय होगा। दोस्तों ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास एक एंड्रॉयड यानी स्मार्टफोन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, और उसको ऑपरेट करने का भी स्किल होना चाहिए। जब आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो गूगल प्ले स्टोर से आप सपोर्टिव सुपरविज़न यानी प्रेरणा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे।
उसी एप्लीकेशन पे जब आप स्कूल पे विज़िट करेंगे तो जो भी स्कूल पे विज़िट करेंगे, जो भी वहाँ पे आप सपोर्टिव सुपरविज़न स्कूल यानी शिक्षकों को प्रदान करेंगे तो वहीं से आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। उसी के हिसाब से आपको मोबिलिटी भत्ता भी दे होगा। ये 2500 रुपये जो भी आपको मिलने हैं वो आपकी हाज़िरी मैनुअल नहीं होगी, किसी भी दफ्तर में रजिस्टर नहीं रहेगा कि जा कर के आप साइन कर लो। आपकी जो हाज़िरी होगी, जो आपकी अटेंडेंस होगी, वो आपके मोबाइल यानी स्मार्टफोन पे एक एप्लीकेशन प्रेरणा ऐप इंस्टॉल करेंगे, स्कूल विज़िट के लिए जाएंगे, उसी ऐप पे आप काम करेंगे। पहला स्कूल आपने काम किया तो आपकी उपस्थिति वहीं से मानी जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विस्तृत नियम एवं शर्तें चयन शासनादेश अधो हस्ताक्षरी कार्यालय बीआरसी केंद्र एवं नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अव्यक्त राम तिवारी जी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, उन्होंने विज्ञप्ति निकाल दिया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में विज्ञप्ति निकलनी है। अलग अलग जो जनपद हैं वो समय समय पे ऐसे ही विज्ञप्ति निकालेंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी जिले से संबंधित हों, बहराइच को छोड़ करके कोई भी जनपद हो, आप दृष्टि रखें। पत्र जो सम्मानित पत्र है, चाहे दैनिक जागरण हो या अमर उजाला पत्र हो, मुख्यतः इन्हीं पत्रों में दोस्तों इस तरीके के विज्ञप्ति प्रकाशित होती हैं। इसको आप देखते रहें और फॉर्म को दोस्तों जरूर आवेदन करें। एक बार बेसिक शिक्षा विभाग में पुनः काम करने का आपको मौका मिल रहा है, इस मौके को बिल्कुल आप न चूकें। ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।